Hello students, good morning all of you. Welcome back in video lectures. So in last video we were here. So it is important to note the following. अभी ये जो नीचे sentences मतलब notification notes दिए हुए हैं ना, हमको वो rules याद रखने. Okay, so let's begin. The noun for which the pronoun is used. The noun for which the pronoun is used is known as its antecedent. अभी antecedent किसको बोलते हैं? ओके, इफ़ अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि गर्ल, ओके, यहाँ पे सपोज कोई गर्ल है, ठीक है, तो गर्ल हो गया एंटीसीडेंट. और अगर मैं गर्ल के बदले इसके बदले में शी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, तो शी का एंटीसीडेंट हो गया गर्ल, तो दैट इज़ कॉल्ड, ये गर्ल है वो एंटीसीडेंट हो गया. तो इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि प्रोनाउन इज़ यूज्ड इज़ नोन एज इट्स एंटीसीडेंट. जो प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, ठीक है, इस प्रोनाउन का ये जो पहले शी के पहले क्या था, गर्ल था, तो उसका पूर्वगामी यानी पहले जो वर्ड आया था ना वो एंटीसीडेंट हो गया. नाउ सी, अ प्रोनाउन मस्ट कन्फर्म टू इट्स एंटीसीडेंट इन इट्स नंबर, जेंडर एट्सेट्रा. अभी नंबर जेंडर क्यों बोल रहे हैं? ऑफकोर्स अगर बॉय का नेम है तो हम ही डालेंगे, गर्ल का है तो शी डालेंगे, एंड नंबर भी हम याद रखेंगे कि प्लूरल है, सिंगुलर है, एट्सेट्रा. नाउ सी, आई, वी, शी, ही एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट्स. अभी ये जो है ना, आई, वी, ही, शी एंड दे, ये एज किसके यूज होते हैं? सब्जेक्ट के. मी, अस, हिम, हर एंड देम आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट. ये तो हमको पता है, ठीक है, कि मी, अस, हिम, हर, देम है वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. ये 7th स्टैंडर्ड में भी आ चुका है बहुत बार. नाउ सी, यू एंड इट मे बी यूज्ड बोथ एज सब्जेक्ट एंड एज वेल एज ऑब्जेक्ट. अभी यू एंड इट, सिर्फ यू और इट ही है, आपको याद रखना है कि ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है एंड ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है. नाउ सी, आफ्टर प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन के बाद द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउंस इज यूज्ड. अभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो भी है ना प्रोनाउन का वो यूज़ कर सकते हैं आफ्टर प्रेपोजिशन. द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्ब लेट. अगर वर्ब लेट आ रहा है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म की नीड होगी ऑफ द प्रोनाउन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन की नीड होगी. अभी यहाँ पे कुछ ऊपर जो थे रूल्स थे, अभी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए देख लेते हैं. फॉर इंस्टेंट, मारिया वोक अप लेट, शी विल बी लेट फॉर हर डांसिंग क्लासेस. तो यहाँ पे देखिए मारिया जो है वो नाउन है, ओके, तो शी क्या है, हमने प्रोनाउन यूज़ किया, ठीक है, बिकॉज सेंटेंस को ज़्यादा बेटर बनाने के लिए एंड रिपीटिशन रोकने के लिए. तो यहाँ पे जो शी का एंटीसीडेंट होगा वो मारिया है, ठीक है. विल बी लेट फॉर द डांसिंग क्लासेस, फर्स्ट वाला जो था ना इसका एग्जाम्पल ये आ गया. बोथ मारिया एंड शी आर फेमिनाइन जेंडर एंड सिंगुलर नंबर. अभी ये इसका नंबर भी देखो सिंगुलर है एंड दोनों ही क्या है, ऑफकोर्स फेमिनाइन है. अगर यहाँ पे मारिया है तो यहाँ पे मैं ही नहीं डाल सकती, ऑफकोर्स शी ही आएगा, वो आपको ध्यान रखना है. नाउ सी, सेकंड नंबर, दे ग्रीटेड मी. अभी मैंने बताया था ना कि यहाँ पे जो दे है वो सब्जेक्ट के माध्यम से यूज़ होगा और यहाँ पे है ना मी और एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल आ गया. नाउ सी, शी ग्रीटेड देम, शी इज ए सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, देम. यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे, यू विल लाइक इट. तो यहाँ पे देखिए यू जो है ना, यू एंड इट एज ए ऑब्जेक्ट एंड एज ए सब्जेक्ट बोथ यूज़ हो सकता है दोनों में, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए यू जो है सब्जेक्ट है और इट जो है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए यू विल लाइक इट, यू है सब्जेक्ट है और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस वाले सेंटेंस में. अभी देखिए बिसाइड इट विल बेनिफिट यू. अभी यहाँ पे इट है वो सब्जेक्ट है एंड यू है ऑब्जेक्ट है.